आज बच्चों हम आपको इस वीडियो में भिन्नों का जोड़ बताएंगे बहुत ही आसान विधि से। ठीक है, देखिए भिन्नों का जोड़ जैसे 1/2 और 1/3 को जोड़ना है। क्या 1/2 1/3 को अगर हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? देखिए बात समझिएगा। किसी भी भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। कहने का मतलब 1/2 में एक अंश है, 2 हर है। इस भिन्न में एक अंश है और 3 हर है। तो पहले हमेशा हर का लासा निकालते हैं। ठीक, तो हर हमारा क्या है? 2 और 3। हर हमारा कितना है? 2 और 3। तो 2 और 3 का हम लासा निकालेंगे। 2 और 3 का हम लासा निकालेंगे बगल में। देखिए 2 और 3, 2 और 3, तो 2 से कटा ये एक बार में, और ये 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारा ले लेंगे। फिर ये एक बार में और ये भी एक बार में। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का लासा कितना आया? 2 गुणे 3 बराबर 6। कितना आया? 6। ठीक, अब यहाँ बराबर लगा के एक बड़ा सा खींच लेते हैं बाटा। तो 2 और 3 का लासा कितना आया? 6। अब यहां थोड़ा ढंग से समझिएगा। देखिए पहले भिन्न का हर कितना है? 2। तो 2 में हम कितने का गुणा कर दे कि 6 आ जाए? 3 का। तो जब नीचे 3 का करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे। ठीक, समझ में आया? प्लस लगा है तो प्लस लगा लिया। अब 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में। तो 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2, इस प्रकार। एक, तो ये 6 रहा, इधर आप गुणा करके लिख देंगे। 1 तिया 3 और 1 दूनी 2, तो 3 2 5, 5/6। समझ में आया? देखिए एक सवाल और देखिए। जैसे 5/10 और 1/12 को हमें जोड़ना है। 5/10 और 1/12 को जोड़ना है तो तरीका वही है। क्या करना है कि पहले हर का लासा लेना है। तो 10 और 12, भाई ऊपर अंश होते हैं, नीचे हर होते हैं। तो 10 और 12 का हम इधर बगल में लासा निकाल लेंगे। किसका? 10 और 12 का लासा। ठीक, तो 10 और 12 का लासा होता है 60। कितना? 10 और 12 का लासा होता है 60। ठीक, मैंने वीडियो लासा की बनाई है, उसमें आप लासा समझ सकते हैं कि 10 और 12 का लासा 60 कैसे आए। ठीक है, तो 10 और 12 का लासा होता है 60। अब 10, यहां देखो हम एक तरीका और बताते हैं। देखिए 10 में कितने का गुणा कर दे कि 60 आ जाए? ठीक, कितने का? 6 का। तो जितने का नीचे गुणा करते हैं उतने का ही गुणा ऊपर करते हैं। ठीक, नीचे करेंगे 10 गुणे 6 तो 60 आ जाएगा, लेकिन ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 6। ठीक, अभी गुणा हम बाद में करेंगे। हमने सिर्फ लिख लिया है। अब देखिए यहाँ प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा लिया। इतना समझ में आया? अब 12 के पहाड़े में 60 आता है 5 बार में। कितने बार में? 12 के पहाड़े में। मतलब कहने का मतलब ये कि 12 में कितने का गुणा कर दे कि 60 आ जाए? 5 का। ठीक है, तो 5 का हम ऊपर भी गुणा कर देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए 60 तो 60 ही रहा। ये अभी इनका गुणा करके हम लिख लेंगे। ठीक है, 5 छक्का 30 और प्लस 1 पंचे 5, तो 30 और 5 35/60। ठीक, और देखिए भिन्न का एक तरीका और है। ठीक, आप ये आंसर ले आए तो ये आपका परफेक्ट आंसर अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम अभी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 35 है, ये 60 है। अब देखिए छोटा कैसे होता है। 35 और 60 का मतलब ये हुआ कि 35 और 60 को अगर हमें छोटा करना है तो ऐसा पहाड़ा ढूंढना होता है जिसमें दोनों आते हैं। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है? 5 है। ठीक है, 5 के पहाड़े में 35 भी आता है और 5 के पहाड़े में 60 भी आता है। तो 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार में और 5 के पहाड़े में 60 आता है 12 बार में।
तो हम कह सकते हैं कि 35/60 का सरलतम रूप कितना है, 7/12। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? ठीक। देखिए, हमने अभी आपको पहले सवाल और दूसरे सवाल में क्या बताया है कि दो संख्याओं का भिन्न का जोड़। अब हम तीन संख्या का बताएंगे आपको। देखिए, जैसे 5/10, 1/15 और 3/20, तीन भिन्न हो गई। अब इनका जोड़ कैसे होता है? तो इनका जोड़ भी उसी प्रकार होता है जैसे दो संख्याओं का जोड़ होता है, दो भिन्नों का जोड़ होता है। ठीक है, तो इसका भी वही नियम है कि पहले हर 10, 15, 20 हम लासा निकाल लेंगे। ठीक, इधर साइड में निकालते हैं। 10, 15, 20 सिर्फ हर का ही लासा होता है, कभी अंश का लासा मत लेना। ठीक है, हमेशा लासा किसका होता है? हर का। 10, 15, 20। इस बार हम आपको इस सवाल में आपको हम लासा निकाल के दिखाएंगे। देखिए, लासा किसका निकाल रहे हैं? 10, 15, 20 का लासा। ठीक, देखिए 10, 15, 20 का लासा हम निकाल रहे हैं भाग विधि से। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा, हाँ ये कट रहा है, और जो नहीं कटता उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ये कट रहा है तो इसको भी उतार काट के लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कोई संख्या 2 से कट रही है? हाँ, ये तो नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, पर ये कट रही है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये नहीं कटती है तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। ये भी नहीं कटेगी तो इसको भी ऐसे उतार लेंगे। ये कटेगी तो इसको हम काट के उतारेंगे। ठीक, अब क्या कोई संख्या 2 से कट रही? नहीं। 3 से कटेगी? हाँ, ये कट रही है। ठीक है, तो ये तो नहीं कट रही, ये कट रही है, और ये भी नहीं कट रही। ठीक, तो 3 से कट गई जिसको कटना था। अब देखिए 3 के बाद 4, तो 4 से कोई नहीं कटता है। 4 के बाद आता है 5 का पहाड़ा, तो 5 से क्या कोई संख्या कट रही है? हाँ, ये कट रही है, ये कट रही है, और ये कट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10, 15, 20 का लासा 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60। समझ में आया? ये है भाग विधि से लासा। तो इस सवाल में हमने आपको लासा भी निकाल के दिखाया है कि कैसे लासा निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक बटा खींचेंगे बड़ा, और बीचों बीच लिखा करते हैं जो लासा कितना आया? 60। ठीक, समझिएगा। देखिए 10 में कितने, मतलब सभी के हर में इतना लाना होता है, तो 10 में कितने का गुणा कर दें कि 60 आ जाए? 10 में 6 का गुणा। ठीक है, तो ऊपर भी हम उतने का ही गुणा कर देते हैं जितने का नीचे। तो नीचे हम 6 का गुणा कर रहे थे, इसलिए ऊपर भी हम 6 का गुणा करेंगे। ठीक, अब 15 में कितने का गुणा कर दे कि 60 आ जाए? कितने का गुणा करेंगे? 4 का ना भाई, क्योंकि 15 के पहाड़े में 60 4 बार में आता है, इसलिए हम नीचे जब 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी हम 4 का गुणा करेंगे। तो 1 में हमने 4 का गुणा कर दिया। ठीक, अब 20 के पहाड़े में 60 आता है कितने बार में? 3 बार में। कहने का मतलब कि 20 में कितने का गुणा कर दे कि 60 आ जाए? 3 का। तो ऊपर जो भी संख्या है उसमें हम भी 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब हम गुणा करके लिखेंगे कि 5 छक्का 30, 1 चौको 4 और 3 त्रिकाई 9। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 30, 4 34, 34 9 43 बटे 60। देखिए, हमने आपको बताया था कि भिन्न को छोटे से छोटे रूप में लिखा करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन देखिए इस भिन्न को ये अब और छोटी नहीं हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि यही फाइनल आंसर है इस भिन्न का। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है।